हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। भाई मैं सो गया था, अभी काम कुम करके पूजा करके नाश्ता करके सो गया था। डॉली उतनी देर तैयार हो रही थी, मैंने एक बैठे बैठे मेरी आँख लग गई। बस अब मंदिर जाने की तैयारी है। आज है सोमवार, भोलेनाथ का दिन। ओम नमः शिवाय। भाई अब जाने की तैयारी है और डॉली के चल रहे हैं सुपर फास्ट, यानी कि फास्ट चल रहे हैं। बस मंदिर जाएंगे, वहाँ पर माथा टेकेंगे, उसके बाद शॉप पे निकलने की तैयारी करते हैं। शॉप पे बहुत सारा काम करना है और डॉली जी भी तैयार हो रहे हैं। अभी तैयार होगी तो फिर गुड मॉर्निंग बोलते हैं। डॉली जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस अभी तैयार होती फिर मिलते हैं। मैडम जी हो चुकी हैं तैयार। मैडम जी आ जाओ और फटाफट निकलने की तैयारी करो। आज हम थोड़े से लेट हो चुके हैं क्योंकि मेरे को जाने हैं भैया फैब्रिक भी देने किसी के। आ जाओ बेटे, आ जाओ। तो गाइस बस अभी थोड़ा जल्दी स्टार्ट करूँगा ऑनलाइन काम में। और काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे ऑनलाइन काम नहीं करते आप, ऑनलाइन काम करेंगे शुरू थोड़े टाइम के बाद, ठीक है जी। और बस अब गुड मॉर्निंग जी, जोर से बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस। जोर से बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। तो गाइस बस मिल रहे हैं अभी थोड़ी देर में। भैया स्पेशल बना रहे हैं भैया भोलेनाथ जी के ऊपर चढ़ाने के लिए गन्ने का रस। ये गन्ने का रस बस भोलेनाथ जी के। डॉली मत्था टेक रही है भाई, मैं मत्था टेक चुका हूँ। हमने मत्था टेक लिया भाई और गन्ने के रस का राज यहाँ पे घर जाकर बताएंगे आपको। भाई थी भाई धूप में डॉली जब बैठी है ना, ओए होए 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 होए, इतनी तेज चिल्लाई है। शुगर है ब्लॉग नहीं बनाया, रील नहीं बनाई भाई। इतनी गर्म सीट हो रखी, इतनी हॉट हॉट। डॉली बैठ के परेशान हो गई। मेरे कपड़े अभी तक गर्म हुए पड़े, इतनी बुरी तरह से प्रेस करके गर्म करते। तो गाइस गन्ने के रस का राज ये है कि पंडित जी ने मुझे कहा था कि भैया हर सोमवार, जैसे हमें गर्मी लगती है, हमें गर्मी लगती है, हमें अब तृप्ति के लिए कोई ठंडी चीज़ पीते हैं, तो उन्होंने कहा था गन्ने का रस सबसे बढ़िया है, शुद्ध होता है। हाँ, मेन शुद्ध होता है। हाँ, सबसे वो अच्छी चीज़ होती है, शुद्ध होता है गन्ने का रस। आप भोलेनाथ जी पे चढ़ाओ, उन्हें पिलाओ और फिर देखना आपके जितने भी कार्य होंगे सारे सिद्ध होंगे। बस यही ज्ञान भाई मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। देखो जो चीज़ मुझे पता लगी है, हमें भी पहली बार पता लगा था, मैंने आपके साथ शेयर करी। लोग दूध चढ़ाते, कच्चा दूध चढ़ाते, वो सारी चीज़ें, लस्सी चढ़ाते हैं, हर चीज़ दुनिया भर की चीज़ें चढ़ाते हैं। मगर उन्होंने मुझे बोला तो मैंने किया है। आप लोग भी करना भैया, तो भगवान भोलेनाथ आपके मनोकामना पूरी करो। दूध वाले के बाद भाई एक ये वाला आम आया नया, एक ये वाला है, वो एक वो उसके पास भी है। ये तो नॉर्मल है। ये कौन कौन सा है? ये कौन सा आम के नाम बता पहले फटाफट। कैसर, बेसार और ये सिंदूरी, सिंदूरी। मीठा कौन सा है? ये वाला। बस मैं अभी जा रहा हूँ बाहर, मैं फ्रूट ले रहा था, कस्टमर आ गए, मैं वापस आया हूँ। माल अभी खुला हुआ है, मतलब आज सुबह से कोई काम नहीं है। एक तो काम वाली जो आए हैं मैडम जी हमारी, वो लेट आई हैं काम वाली आज। तो बस मैं बाहर जा रहा हूँ, फ्रूट लेता हूँ। अमरूद भी बहुत अच्छे, अमरूद बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया अमरूद है। ये अमरूद होगा एकदम एक नंबर। ये वाला भी आम भी ले लिया भाई, 400 ग्राम का आम है, 50 रुपये का। जय भोलेनाथ, जय शंभू शंकर। है भैया रश देख लें कितना लगा हुआ है उसके गन्ने वाले के पास। रश बहुत लगा हुआ है, अभी दे रहे भैया उतने लोग गन्ने का रश देख कितना लगा हुआ है। सही है ना, सही बनाया ना। सत्तू में डाल दिए सब्जी के बीज और गोंद के तीरा डॉली। और ये भैया सत्तू, ये सत्तू है देसी ठंडा पेट में भून जाने वाला। भैया की शॉप पर गन्ने वाली पे इतना गर्मियों की ड्रिंक सत्तू, चिया सीड्स और गोंद कतीरा। गन्ने की शॉप पर इतना रश था, 30-40 गिलास पिलाया और 1 मिनट के अंदर कुछ गिलास आप पी गए? नहीं, मैंने तो एक ही गिलास, इसी को पिया, मैंने नहीं पिया। मैं तो ये सत्तू पी रहा हूँ। ये तुम अच्छी चीजें पीते भी नहीं हो वैसे भी। हाँ, बेकार चीज़ है ये। सत्तू तो डेली पीने वाली, गन्ने की रास्ता निकाल के पीना है। हम गन्ने की मशीन है हमारे पास थोड़ी है। बहुत गर्मी इतनी है, 42 टेम्परेचर है बाहर। तो और मैंने फ्रूट सारे ले लिए। मैंगो 3 तरीके के मैंगो ले लिए, ग्रेप्स ले लिए और गुआवा अमरूद भी ले लिए। बाकी एप्पल अपने पास पड़ा हुआ, चीकू अपने पास पड़ा हुआ। उसकी मिक्स फ्रूट आइसक्रीम बनाते हैं। एप्पल, चीकू सबका नहीं, 3 तरीकों के मैंगो डालूंगा, ग्रेप्स डालूंगा, गुआवा डालूंगा। खानी है आइसक्रीम मिक्सर कि मैंगो है? एक मैंगो की बनाओ, एक सबकी बनाओ, फिर 2 चीजें बनाओ। 2 आइसक्रीम बनाओ। तो एक मैंगो की बनाओ, एक गुआवा ग्रेप्स की बनाओ।
हाँ गुआवा ग्रेप्स की थोड़ी सी। वो हरी हरी चीजें है ना तो उसकी अलग टेस्ट आएगा। अच्छा और येलो। मैंगो की अलग आएगा। येलो। डॉली मैंगो बनाना, डॉली मैंगो। हम्म। मैंगो सच्ची मुच्ची मैंगो की मशीन बोली हो। सच्ची मुच्ची मैंगो वाली जो क्या बोलते हैं, इसके अंदर पेस्ट को डाल के कवर कर लो, वो निकलेगा मैंगो ऐसे, जैसे वो लोग बनाते हैं। कौन उनके सी? पास क्या होती है यार, सांचा होता है। सांचा, हाँ जो भी। वो तो पहले मिल्क डालते फिर आम डाल देते उसके अंदर, सच्ची मुच्ची अब जैसे मैंगो बनाना का पड़ा है, बनाने के अंदर भरेंगे तो उसमें ज्यादा गाढ़ी गाढ़ी लिक्विड जाएगी तो सही रहेगी, पतली तो जमे तो जाएगी, फिर पतली पतली निकलेगी परत। ये आके वो ठंडा ये पी के ना। मैंगो वाली पेस्ट बनाने में डाल दो, बनाना वाला होता है हमारे पास, नहीं मैंगो वाला बनाना निकलेगा। मतलब धोखा, बनाना विद मैंगो। बनाना भी नहीं लगेगा, सही कह रही है, धोखा वाले काम। तो गाइस बस लंच करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लंच के अंदर है कल रात की कड़ी, और क्या है, दाल। नहीं एक और भी चीज़ है। दाल भी अच्छा है, छोले तो बनाए हैं। छोले भी बनाए नहीं, छोले को तड़का नहीं लगा छोले अभी। पर ऐसे चाट बना के ले गए हैं। छोले चाट ये भी बना, लेके गया था, साथ तक भी ले गया। छोले चाट बना के। तो आज मेरे साथ पंगा हुआ, होने वाला था, बच गया भाई मैं। पंगा? तो गाइज मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था कि पेटीएम करने के लिए ना एक कस्टमर आया, लड़का सा था। तो काकू देखिए बेटे बाहर कौन है, 2 जने थे वो लड़के। तो आया मेरे पास, तो उन्होंने एक पेंसिल का कपड़ा पसंद किया, लिया 980 रुपये पड़ने, 980। तो उन्होंने क्या किया, कहते भैया पेटीएम कर देते। मैं कहा ठीक है पेटीएम कर दो आप। पेटीएम किए उन्होंने मुझे, तो वहाँ पर ग्रीन टिक दिखा रहा भैया पैसे सेंड हो गए हैं, मगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। मैं देख रहा, मैं कह भाई मेरे अकाउंट में पैसे आए नहीं है। तो कह रहे भैया 980 रुपये मैंने सेंड कर दिया, पैक कर दो मैं जाऊँ। मैं कहा भैया एक बार हिस्ट्री में जाके दिखाओगे, तो भैया किए तो हैं मैंने 980 रुपये आपको सेंड। मैंने कहा भैया एक बार कम से कम हिस्ट्री तो दिखाओ, मेरे पास तो मैं ट्रांजैक्शन देख रहा हूँ, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई अभी। तो कह रहे भैया नहीं हुई है ट्रांजैक्शन यार, मेरे यहाँ से पैसे कटे हैं। मैंने कहा अगर आपके कटे हैं तो मुझे दिखाओ आप। तो भाई साहब वो दिखा के राजी नहीं है। तो मैंने पेंसिल में कहा आपके कैश पैसे दे दो और ये ले जाओ। वो लड़के मेरे को फ्रॉड लग रहे थे, मेरे पास आई नहीं है ट्रांजैक्शन। अगर कोई करता है तो भैया ट्रांजैक्शन आती है, हिस्ट्री में आती है, अकाउंट में आती है, किसी न किसी में तो ये चीज़ें आती हैं। तो भाई आजकल ऐसे भी फ्रॉड होते हैं, एक बार पहले भी ऐसे हो चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो आप। अगर कोई आपको ट्रांजैक्शन कर रहा है पेटीएम से, यूपीआई से, किसी भी चीज़ से कर रहा है, जब तक आप अपने हिस्ट्री में, अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं होती देखते हैं, तो आप उनको वो करना, रिसीव करना, अदरवाइज़ ना करना, थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरे साथ ये दूसरी बारी हुआ है, मैं एक बार शेयर कर दूँ। करने की तैयारी क्या है, ये आटे वाला पूड़ा नहीं होता, आटे वाला पूड़ा आया भाई, मार्केट में नया आया है, देख के गरम गरम है, खा के देखते हैं क्या चीज़ है। और भाई मैं ये कह रहा था थोड़ा सा ना आप सावधान रहना, क्योंकि पेटीएम वगैरह में इस चीज़ों में ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं टेस्ट करके देखता हूँ, सोनिया भाभी नहीं दिया शायद ये। बहुत बढ़िया यार। तो वैसे अब बढ़िया बढ़िया सी डिश बनाने वाला हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास जो भी सामान था वो सारा चीज़ें आ चुकी हैं। अब बढ़िया से बढ़िया डिश बनेगी। और लंच करने के लिए भैया लंच करते हैं, उसके बाद ब्लॉग का एंड करेंगे। बस मिलता हूँ मैं आपसे, चुका है ब्लॉग के एंड करने का। बस काकू के ट्यूशन का टाइम हो गया, काकू को ट्यूशन छोड़ के आना है, बस ये ड्यूटी है। दोपहर को भाई घर के पास शॉप होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है कि लंच करने आप घर पे आ सकते हो। पहले रोहिणी में शॉप थी, तो मेरा यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ता था, पूरा घर मेरा यहाँ से रोहिणी शॉप थी, 15 किलोमीटर पड़ता था। और इतनी गर्मी, सर्दी, बरसात, धूप में आना जाना सब करते हैं, तो मुझे भी भैया आना जाना पड़ता था। मगर यह है कि घर के पास शॉप रहती है, काकू को लंच के लिए मैं ले आता हूँ, लंच करता हूँ। बस अब चाय लेके आधा पौना घंटा 1 घंटा रेस्ट, तो उसके बाद एक रेस्ट क्या करना है यार, काम इतने होते कुछ कहने की नहीं है। अभी भी कढ़ाई वाले के पास जाना है मुझे, किसी के कुर्ते की कढ़ाई होनी है, और हैंगर वाले, कोट कवर हैंगर वाले के पास जाना है, उसको ऑर्डर देना है बनने के लिए। काकू को ट्यूशन छोड़ना है, ठीक है, उसके बाद डॉली चाय बनाएगी, चाय लेके फिर शॉप पर जाऊंगा। बस काम ही है भैया, मतलब जहाँ मर्जी देख लो, घर के पास भी है ना, तो ये है कि थोड़ा सा इजी है, इधर उधर घूमते घूमते काम सारे हो जाते हैं। तो वहाँ तो भैया स्पेशल आना पड़ता था या करना पड़ता था। तो ये नहीं है कि वहाँ से भी कई बार जैसे रोहिणी में बीच में से भी आ जाता था, मैं कोई काम होता है या कुछ होता था तो वहाँ से भी आना पड़ता था भाई, मगर बहुत रेयर चांस होते हैं। यहाँ पर तो बस ये है कि दोपहर को इस टाइम घूमना भी तकरीबन टाइम 3:45 के आसपास का हो। कोई इतनी गर्मी पड़ रही है बाहर, 43 टेम्परेचर है आज दिल्ली का। तो गाइस बस मैं कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड, मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।